जी, तो अब तीसरा स्टेप मेरे दिमाग में ऐसा आया, मैंने जो है ना अभी रिसेंटली महीना, आप जैसे बोल रहे हैं हुआ है, ठीक है, महीना फैमिली व्लॉगिंग क्विट करते हुए हुआ है। जी ठीक है, काम तो आप कर रहे हैं। काम तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना इस पे मैंने पहले करना स्टार्ट किया अपने, मैंने बोला पहले अपने आप को पक्का करूं, ठीक है, फिर ये स्टेप उठाऊं, क्योंकि ये स्टेप बहुत बड़ा है। ऐसा तू ये सोच ले, बहुत बड़ा स्टेप है। ठीक है, पहले मैंने वापस अपनी नमाज़ें कायम की, अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 महीने हो गए मुझे, ठीक है। माशाल्लाह। तो फिर जब नमाज़ें कायम की ना मैंने, तो मेरे जो है ना मुझे छोटे छोटे जो गुनाह नहीं होते, याद आने लग जाते हैं, याद आने लगे तो ऑटोमेटिकली कम होने लगे। ठीक है, जैसे कि अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई आगे मेरे मुंह से गाली निकल गई, ठीक है, तो वो मेरे मुंह से कम हुआ, मुझे फील होना स्टार्ट हुआ कि वो नाइस चेंज, तेरे में चेंज है, चेंज आ रहा है, ठीक है। तो वो छोटे छोटे गुनाह, मैं झूठ भी अगर किसी से बोल रहा हूँ ना तो मैं सोच रहा हूँ, और वो सब चीज़ें मेरी नमाजें करवा रही है, ठीक है। मैंने जो है ना नमाजों को फॉलो करना स्टार्ट किया, नमाजों की टाइमिंग को मैंने फिर ये दिमाग में रखा है, तेरी दिन का काम जॉब ये है, तूने अपनी बस नमाजें पूरी करनी है, जो बाकी इर्द गिर्द काम है वो जो वक्फे आते हैं उसमें कर ले, उसमें चलते रहे, बस तूने नमाजें पूरी करनी है, ठीक है। तो जब मैंने इस रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट किया ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी रूटीन इतनी अच्छी हो गई, और मैं इतना प्रोडक्टिव फील करता था कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करता था मैं, फ्रेश फील होता था, प्रोडक्टिव एनर्जेटिक फील होता था मुझे। सही हो गया। तो वो जो है ना चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, टच की, फिर जो है ना मैं थोड़ा और इस तरफ आना स्टार्ट हुआ। अच्छा, इसमें निम्रा का किरदार अगर देखें जी, तो निम्रा ने नहीं पूछा कि असद क्या हो गया? नहीं, निम्रा को तो मैंने एक बहुत पहले कभी बात की थी, क्या शायद मैं क्या करूँ यूट्यूब का फैमिली व्लॉगिंग ये वो, तो बस इसमें, मगर उससे जो मैंने फैसला लिया उससे नहीं पूछा था मैंने, ये मतलब कि डिस्कस भी नहीं किया। नहीं, डिस्कस भी नहीं किया। डर नहीं लगता आपको अपनी वाइफ से? नहीं, हम लोग दोस्तों की तरह है, ये वो तो आपस की बात है, दोस्त हो जो भी हो, लेकिन वो एक वाइफ का एक होता है। हाँ, बिल्कुल समझ गया, मैं भी डरता हूँ, मगर वो हम लोग ने जो है ना शुरू से बॉन्ड अपना दोस्तों बोलते क्या वजह है, पर्सनल हो गए भाई, भाभी देख ले, हम लोग ने शुरू से बॉन्ड अपना दोस्तों की तरह रखा है। हम लोग ने जो है ना एक दूसरे को फील करवाया नहीं इतना कि हस्बैंड वाइफ एक रिश्ता है, हाँ ठीक है, वो अपनी जगह है ही है, मगर दोस्तों की तरह हम शुरू से ज्यादा रहे हैं, तो बहुत जो है ना ये बॉन्ड हमारा बहुत अच्छे तरीके से हमने रखा है। तो तीसरा जब आया ना स्टेप मेरा, तो भाई वीडियोस वगैरह वही मैं फॉलो फोन में जो है ना बहुत देखता हूँ, वीडियोस वगैरह मैं बहुत देखता हूँ, ठीक है। इस चीज़ की अगर आप मेरे भी फीड स्क्रॉल करेंगे, आप देखें ना, कोई भी आप एल्गोरिदम आपका वो बन जाता है, आपको वही रील्स आती है, बिल्कुल। तो वो जो है ना मुझे फिर हर बात का जो है ना मुझे फिर मैंने अब फैमिली व्लॉगिंग के लेके के ना मेरे दिमाग में वो चल रही थी, क्वेश्चन उठ रहे थे कि क्या करूँ या ना करूँ। अच्छा, इसमें आप जब तक कर रहे थे जी, अर्निंग अप्रॉक्सीमेटली मंथली क्या थी, कोई फिगर? एक मंथली आप समझ लें अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा 1 मिलियन प्लस बन जाता था, ठीक है, फैमिली व्लॉगिंग से। काफ़ी कुछ मंथ्स ऐसा भी हुआ है 2 मिलियन तक भी गया है। ओके जी, और अगर कैंपेन्स भी आ गई हैं तो ये वो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी अच्छा था मेरा। मतलब आप कह रहे हैं कि डेली 2 ब्लॉगिंग मिलियन में बहुत पैसे हैं, अच्छे पैसे हैं, डेली ब्लॉगिंग में बहुत अच्छे पैसे हैं, इसलिए तो सब डेली ब्लॉगिंग की तरफ आए। आप देखिए ना, मतलब आपकी डेली रूटीन और डेली आपकी अपलोडिंग है, तो ऑब्वियसली और एक वीडियो पे आपके लाखों व्यूज हैं, तो महीने का मिलियन में जाते हैं, 10 मिलियन प्लस व्यूज जाते हैं, तो कितने आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। वेरी नाइस, माशाल्लाह। इसमें जो है ना डेली ब्लॉगिंग में, इसलिए तो डेली ब्लॉगिंग का ट्रेंड देखिए ना बहुत उठ रहा है, अब उठ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। अब तो इंस्टा पे भी डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, मतलब लाइक शॉर्ट वीडियोस 1 मिनट की, तो ट्रेंड इस तरफ आ रहा है। लेकिन अच्छा आ गया बिल्कुल। इतनी अर्निंग, इतना सब कुछ, पैसे भी, मामलात भी बंदे के इस तरह हो जाते हैं, फिर ऑब्वियसली बंदा अयाशी भी करता है, बंदा फैमिली को भी सपोर्ट करता है, फिर अपना लाइफस्टाइल भी ऑब्वियसली जब पैसे होंगे तो बेहतर होगा। ये तो झूठ है ना कि नहीं है भाई, पैसे हो गए भी नहीं मैं अपना लाइफस्टाइल बेहतर करूँगा। तो फिर ये सोचा कि यार सारे सर्कल, मेरा मिलना मिलाना, मेरे बैठना उठना, बंदे की सही होती है ना, पैसों से ही होती है यार। कायदे आजम की ताकत बड़ी ज़्यादा है आजकल। हाँ, तो उसके बाद सोचा नहीं कि यार क्या मैं छोड़ के पैसे कम हो गए तो मेरा उठना बैठना कम हो जाएगा, खाना पीना, लिविंग आपकी स्टैंडर्ड, वो सोचा दिमाग में तो आया था, मगर फिर जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ इस बात के दिमाग में शुरू में आया था, मगर इस बारे में मैंने इतना सोचा नहीं, क्योंकि जो मेरे सामने क्लिप आया था ना वीडियो का, उसके बाद मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में। अच्छा, यही सोच रहा था जब मैं पहले 50% कंफ्यूज था ना, मैं यही सोच रहा था कि यार इतने पैसे आ रहे हैं तुझे, तेरा मंथली इतना अच्छा तेरा सर्किट चल रहा है, जॉब भी नहीं है कोई करने, मगर मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा घर इस पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह से फाइनेंशियल बैकग्राउंड मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है, अब्बू ने बहुत किया अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। मगर वो होता है ना खुद करना है, कुछ इंडिपेंडेंट बनना है, वो शुरू से ही था दिमाग में, शुरू से ही था, बल्कि शुरू से ही कुछ शादी से पहले भी मैं ओमान में कुछ ना कुछ छोटी छोटी जॉब्स करता रहता था, ठीक है। तो ये क्या जॉब्स की वैसे? सिम्स
का सिम्स की प्रमोशन अबू से छुप के अबू नहीं करने देते थे। अच्छा। अब बोलते थे क्या कर रहे हैं तेनों कमी है ये, वो बोलता था अबू नहीं अपना करना। सिम्स का कुछ करता था, सिम्स की प्रमोशन आती थी, कोई नई सिम आई है तो उसकी रोडों पे खड़े होकर फ्री सिम्स देनी है, वो हो गया। फिर एक एप्लीकेशन लॉन्च हो रही थी अमेरिका तो सिम्स नहीं देते थे आप? नहीं तब शादी से पहले स्पेशली ढूंढता था लड़की के लिए स्पेशल ऑफर यार, स्पेशल ऑफर आपको 20% इसमें डिस्काउंट भी है, साथ आपको मैं 100 का लोड भी करवा दूं, साथ आपको मेरा नंबर भी मिलेगा। नंबर तो आपके पास होगा ही। पॉइंट अच्छा, तो एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी अमेरिका की तरफ से, तो उसकी जो है ना कैंपेन चलानी थी, सोशल मीडिया पे नहीं, यानी कि उसकी यानी टेस्ट करनी थी बेसिकली, ठीक है, टेस्टिमोनियल टाइप कुछ। हाँ जी बिल्कुल। तो वो उसके लिए भी बंदे लाने थे कि इस एज से इस एज के ग्रुप तक चाहिए, लड़के लड़कियां आंटियां ये वो, तो सब कुछ ये भी काम किया। फिर मुझे लाइसेंस मिला गाड़ी का, फिर गाड़ी भी चलाई। फिर गाड़ी मुझे जब मैंने वो फ़ायदा, मैंने लगा गाड़ी है क्या फ़ायदा उठाऊँ इससे। फिर एक फ़ायदा देखा डिलीवरी का काम। अच्छा, फिर वो किया मैंने। पैसे हैं वहाँ पे ओमान में? नहीं बहुत। मैंने जब डिलीवरी का काम किया था, समझ ले मेरी सैलरी होगी अराउंड पीकेआर में, अगर बताएं पीकेआर में बता रहा हूँ आपको मैं 2 लाख, ठीक है। ओमान के लिहाज से कम है, ओमान के लिहाज से कम है, चलो फिर कह सकते हो कि पीकेआर में उधर जरा 2 लाख में कुछ भी नहीं होता। जी बिल्कुल, ठीक है, 150 रियाल समझ लें आप। उससे ज्यादा मैं नुकसान कर बैठा था। क्यों? गाड़ी मार दी थी 2 बार, 2 दफा गाड़ी 2 लाख सैलरी थी, 4 लाख रुपए का नुकसान कर चुका। अब्बू ने कहा नहीं बेटा तू रहने दे, अब्बू से तो छुप के कर रहा था। अच्छा, अब्बू को बताया हुआ था कि कुछ एक अच्छी जगह जॉब कर रहा हूँ। अम्मी बोलती थी, कभी ऐसा नहीं हो अब्बू ने राइड कराई हो, कहीं जरूरत पड़ी हो कि आगे से ऐसा नहीं आ रहा हो यार, अब्बू आए बैठे। अब्बू मेरे बहुत सारे फूड डिलीवरी का काम करता था मैं। अच्छा, जैसे फूड पांडा नहीं होता, वैसे ही फूड पांडे की एप्लीकेशन है उधर तलाबात। मतलब फूड के अलावा भी बस फूड के जितने भी बर्गर्स रेस्टोरेंट्स से डील्स होती थी तो उनको जाके लेके कस्टमर को देना, ये सीन होता था। अच्छा, उसमें भी ये होता था कि अगर लेट पहुंचे तो वो वाला सीन? एक बार तो 1-2 बार तो खुद मैंने जो है ना खा लिया दोस्तों के जब किया गेम चलाई पूरी हमने, मैंने बोला ऐसे करना सीन, एंड में वो बोलते हैं कि आप खुद खा लो। अच्छा, तो वो एंड में वो खुद इतना माशाल्लाह चवल सा था, वो जो हमारा ऊपर बैठा था बोलता मुझे ला दो। पहला मैं बड़ी दूर मैंने खा लिया, मैं खा लिया। तो ये तो चलता रहते थे मस्तियाँ वगैरह।